हेलो दोस्तों, प्रधानी का सच में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग कहीं नए कंपनी में जाकर जॉब करना चाहते हैं और वहां पर उनको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो वहां पर उनको फ्रेशर के रूप में उनका इंटरव्यू मांगा जाता है। तो आप अगर आपको दिक्कत होता होगा तो वीडियो पूरा बने रहिएगा और वीडियो को अगर आप पसंद आए तो लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं एक फ्रेशर के रूप में आप अगर इंटरव्यू दीजिएगा तो वो कैसे आप दे पाइएगा बहुत आसानी से। इसमें फिक्स लाइन है, आप सिर्फ उसमें एक एक वर्ड बदल दीजिएगा तो अपना इंटरव्यू अपना वहां पर फाइनल कर सकते हैं। ठीक है, पहला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर माय नेम बोलना पड़ता है। कहीं भी जाइएगा माई सेल्फ नहीं बोलना होगा। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप वहां पर माई सेल्फ का यूज मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देना होगा माई नेम इज। अब आपका जो नाम होगा यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, वो अपना नाम बोल दीजिएगा। यानी जो कागज आप उसको दिए होंगे उस कागज में जो आपका नाम होगा, जो टाइटल होगा, उसी टाइटल के हिसाब से। मान लीजिए मोहन सिंह होगा तो मोहन सिंह आपको बोलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको माई नेम इज मोहन कुमार। ठीक है, पहला ये वर्ड होना चाहिए आपका। दूसरा ये होना चाहिए आई एम फ्रॉम पटना। मैं यहाँ पटना लिखा, अगर मान लीजिए आप दिल्ली से हो, ठीक है, अब मान लीजिए कि नोएडा से हो, उत्तर प्रदेश, तो आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी जहाँ आपका मतलब प्लेस है। तो आई एम फ्रॉम पटना। अब पटना के बाद हमने लिखा कि पटना कहाँ है, बिहार में। यानी आपको फुल देना पड़ता है इंटरव्यू में इसका पूरा बेवड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आई एम, अगर जिस मतलब आपका जो एज होगा ना, ध्यान देना होगा, आपका जो एज होगा उसी एज में आपको वहां पर बताना होगा। यहाँ पर जो आपका एज मान लीजिए 22 है तो 22 दीजिए। अगर मान लीजिए कुछ किसी का 23 है तो 23 कर दें। तो ये फिक्स लाइन है, आई एम 23 ईयर्स। अब यहाँ पर आपका ओल्ड का मतलब ये मत समझिएगा कि बोल देंगे तो बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड आपको लगाना पड़ता है, एज जो अब आपका फिक्स होगा तो उसी के हिसाब से। ठीक है, आपका कितना बड़ा एज हो तो आपको वहाँ ओल्ड लगाना होगा। तो आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ दे दीजिएगा, आपको बताना होगा देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि 4 मेंबर्स, यानी आपको बताना ये होगा कि मेरे फैमिली में 4 सदस्य हैं। आपको 4 सदस्य जो बता रहे हैं ना, आप यहाँ पर जितना सदस्य आपके अगर फैमिली में होंगे तो उतना सदस्य यहाँ पर आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयर आर 4 मेंबर्स इन माई हाउस, यानी मेरे घर में 4 सदस्य हैं। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा माई फादर इज फार्मर। तो पिताजी के बारे में बताना होगा। अगर आपके पिताजी जो काम कर रहे होंगे वो आपको यहाँ बता देना होगा। तो माय फादर इज फार्मर, ये मोहन कुमार का पिताजी किसान है तो आपको किसान बताना होगा। मदर क्या करती है, आपको अगर इंटरव्यू में अगर फ्रेशर के रूप में अगर बताना होगा तो बता सकते हैं हाउस मेकर, या जो आपकी मम्मी जैसे प्रोफेशन जो भी हो, जैसे टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है, बैंकर भी हो सकते हैं, जो भी होगा वहाँ पर अपना माता पिता का यानी पेरेंट्स का अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, आई एम कंप्लीटेड माई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ बताना ये चाह रहे हैं हम कि अब आपको आगे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर फ्रेशर के रूप में आप गए हैं तो फ्रेशर का मतलब होता है नया नया, समझ रहे हैं ना। यानी किसी कंपनी में अगर जॉब करने गए तो वो नए ना आप हैं, तो आपको सबसे पहले डिग्री के बारे में आपको अब चर्चा करना होगा। ठीक है, तो डिग्री के बारे में चर्चा कीजिएगा। तब यहाँ पर फिक्स लाइन लिखे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि हमारा कंप्लीटेड हो गया है 3 साल का, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स जो होता है ये आपका मतलब हमारा कंप्लीट हो चुका है। इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, बैचलर फ्रॉम ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको यहाँ से किसी भी जहाँ से आप पढ़े होंगे ना। अच्छा बताइए, फ्रेशर ग्रुप में जाइएगा, इंटरव्यू दीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, कोई ना कोई डिग्री लिए होंगे। कोई जरूरी थोड़े कि ये टेक्निकल डिग्री मतलब यही लिए होंगे बैचलर का, आप किसी भी वोकेशनल का भी ले सकते हैं। यानी जो आपका ITI भी हो, ठीक है, IIT भी हो, जो भी आपका वोकेशनल कोर्स है या मतलब हम कह सकते हैं बैचलर, आप उसको यहाँ पर लगा सकते हो। ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जहाँ पर है एंड साइंस जहाँ पर है वह जबलपुर यहाँ पर है, तो जबलपुर में मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये तो आपका क्वालिफिकेशन रहा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा आई हैव डन अ 6 मंथ। इसके अलावा मान लो आपको और कुछ बोलना होगा। यहाँ पर आपने बता दिया टेक्नोलॉजी बीटेक मतलब मैंने किया, उसके बाद आपको और भी कोई कोर्स का अगर ऐड करना होगा जैसे कंप्यूटर कोर्स, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई हैव डन अ 6 मंथ्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स। यहाँ कहना ये चाह रहा कि मैं 6 मंथ का मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज कोर्स में सीखा हूँ, इन विच आई लर्न अ जावा। और वो जो लैंग्वेज जो है हमारा क्या है, जावा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना होगा कि अपना हॉबीज बताना होगा कि आखिर आपका हॉबीज क्या है, सिंगिंग है, क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, माई स्ट्रेंथ आर डैट आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड ए क्विक लर्नर
among my hobbies I like playing cricket। यानी यहाँ पर आपका जो भी आपका यहाँ होगा आपका हॉबीज, वो आपका हॉबीज बताना होगा। तो मैंने देखा ना, सबसे पहले फर्स्ट नेम आपको बोलना होगा, उसके बाद पेरेंट्स नेम न बता करके पेरेंट्स के मतलब बिहेव के बारे में बताना होगा कि उन्होंने क्या कर रखा, ठीक है। उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन बताना होगा, और क्वालिफिकेशन बताने के बाद आपका जो भी क्वालिफिकेशन और ऐड कीजिएगा वो भी अपना क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद लास्ट में आपका हॉबीज हो जाएगा। तो देखिए इसमें मैंने फिक्स लाइन लिया है, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ मोहन कुमार के जगह पर जो आपका नाम होगा वो भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आई एम फ्रॉम के जगह पर, अगर फ्रॉम की जगह पर अगर आपका जो जगह होगा वो अपना मतलब स्टेट लेवल पर जो भी होगा भर लीजिएगा। जितना साल के होंगे वो आपको दिखा देना होगा। उसके बाद आपका जो मेंबर जो जितने फैमिली में है वो अभी आपको दिखाना होगा। तो मैंने देखिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट डाला, उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट डाला, मैंने यहाँ पर तीसरा पॉइंट डाला, तो 3 पॉइंट कंप्लीट। चौथा पॉइंट में ये है कि अगर 4 मेंबर है तो या 6 है तो ये 5वां ये हमारा रहा, ठीक है। उसके बाद आपको आना होगा माय फादर, फार्मर या मदर, ये सब इस 6 में आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपका माता पिता करते हो वो बता दीजिएगा। अब आपका बैचलर जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा यहाँ पर आप ऐड कर दीजिएगा। 6ठा नंबर आपका ई कर लेना होगा। इन्फॉर्मेशन कहाँ से आप पढ़े होंगे वो पूरा आपको बताना होगा। जैसे ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जबलपुर मैंने लिखा तो आपने 7वां ई कर लिया। उसके बाद अगला जो भी अगर आपका कोई कोर्स होगा, कोई वोकेशनल कोर्स या कुछ भी कोर्स, तो आप ऐड कीजिए या ना कीजिए। ऐसे आप फ्रेशर होंगे तो पूरा आपको बताना होगा, क्योंकि जितना अच्छा बताइएगा उतने अच्छा मतलब आपको इंटरव्यू अच्छा होता है। उसके बाद आपको जो हॉबीज होगा वो आपको 8वां नंबर में कर देना है, ठीक है। तो जहाँ मैंने यहाँ पर इस चीज़ को मतलब हाईलाइट किया, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। और मैं यहाँ से थोड़ा हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। आपको सिर्फ फिक्स लाइन आपको बोलना होगा। तो चलिए एक बार इसको हम समराइज कर लेते हैं। आपको जब भी कोई बोलेगा सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ मतलब फ्रेशर के लिए, तो उसको आप बोल सकते हैं, देखिए माई नेम इज मोहन कुमार, आई एम फ्रॉम पटना बिहार, आई एम 23 years old. There are 4 members in my house. My father is a farmer and mother is a housemaker. And I have completed my Bachelor of Engineering in Information and Technology branch from Gyan Ganga Institute of Technology and Science, Jabalpur. I have done a 6-month computer programming language course in which I learned Java language. My strengths are that I am self-motivated and a quick learner. Among my hobbies, I like play cricket. तो आपने देखा ना कि आपने खूबसूरती के साथ आपको बता दिया हमने कि अगर आपको इंटरव्यू देना होगा फ्रेशर ग्रुप में तो बस यही फिक्स लाइन आप रट लीजिएगा। इससे अलावा आपसे कुछ इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।